नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण सर। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं टेट वाली क्लास में। आप सभी लोग डेली जुड़ते हैं, लगातार जुड़ते हैं और बहुत सारे समस्याएं आती हैं। उन सभी समस्याओं को आप दूर करते हुए डेली जुड़ते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोगों का सिलेक्शन ज़रूर हो, क्योंकि आप डेली जुड़ते हैं और मेहनत करते हैं और आपकी मेहनत का फल आपको मिलना चाहिए। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं आज के प्रश्न के बारे में। आज के कौन कौन से हमारे प्रश्न हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न मैं डेली लेकर आता हूं। और जो लोग नए हैं वे क्या करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और जो लोग पुराने हैं वे क्या करें, दूसरों को भी शेयर कर दें। तो दोस्तों, आइए प्रारंभ करते हैं बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए। सीधा आते हैं आज के अपने टॉपिक पर। पहला प्रश्न है, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। आज हम पहले हिंदी की पैडागोजी करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ईवीएस कह रहे हैं, सीडीपी के प्रश्नों को आज हम सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है कि बोलना कौशल में महत्वपूर्ण आता है मधुर वाणी, संदर्भ में स्थिति के अनुसार अपनी बात को कहना चाहिए, स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण बोलना चाहिए और अलंकृत भाषा का प्रयोग करना चाहिए। प्रश्न बड़ा ही अच्छा है, जवाब दीजिएगा दोस्तों। प्रश्न बड़ा ही अच्छा है, जवाब दीजिएगा। 2011 का यह प्रश्न है कि बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर आप इसको थोड़ा से पढ़ते हैं तो आराम से ईमानदारी से इस प्रश्न का जवाब आप दे सकते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो इसमें क्या है, संदर्भ में स्थिति के अनुसार अपनी बात को हमें कहना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हमें संदर्भ में स्थिति के अनुसार अपनी बात को कह देना चाहिए। यही है बोलने का कौशल और कुछ भी नहीं है। बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, केवल परीक्षा में होता है, केवल पाठ्यपुस्तक में होता है, केवल मुद्रित भाग्य सामग्री में होता है। जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा दोस्तों। भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। अच्छा, बहुत सारे छात्र जानते हैं कि इस प्रश्न को कैसे हमें सॉल्व करना है और लगातार वे आंसर देना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि हमने बताया हुआ है कि आपको क्या कर देना है कि केवल वाले शब्द को काट देना है। जहाँ जहाँ केवल वाले शब्द मिले कट कर दीजिए और ये रहा आपका आंसर सही हो गया। ठीक है, यानी कि भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। भाषा स्वयं में एक जटिल चुनौती है और एक विषय मात्र भाषा है। क्या बातें हैं। संप्रेषण का एकमात्र साधन है और एक नियमबद्ध है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। भाषा स्वयं में क्या है, जटिल चुनौती है और एक विषय मात्र है, संप्रेषण एक साधन मात्र है और नियमबद्ध है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। बड़ी ही अच्छी बातें हैं, अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिए। देखिए, आयोग कितने अच्छे अच्छे प्रश्नों का निर्माण करता है दोस्तों। अच्छा, बहुत सारे छात्र क्या होता है कि आते हैं और चले जाते हैं। मैं उन सभी छात्रों से कहना चाहूँगा, आया करें तो जाया ना किया करें, और इससे अच्छा तो ना ही आया करें। चलिए, भाषा में स्वयं की बात करते हैं तो जैसे जटिल चुनौती है तो ऑप्शन गलत है। विषय एकमात्र है, बिल्कुल ऑप्शन गलत है। और एकमात्र साधन हमने आपको बताया है कि ऐसी कोई बातें नहीं होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें एकमात्र, केवल, ऐसा वैसा दुनिया भर की फालतू की बातें अगर लिखी हुई हैं तो मान के चलिए ऐसे ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाते हैं और पहला आपका जो ऑप्शन सही हो रहा है वो चौथा सही हो रहा है। अच्छा, भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है, आपको ये बताना है। भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, भाषा व्याकरण का अनुसरण भी करती है और भाषा और बोली में कोई भी विध संबंध नहीं है। अच्छा, कोई भी डिफरेंस नहीं है। क्या ऐसी बातें हैं, जवाब दीजिएगा। भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है। भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है और भाषा और बोली में कभी भी कोई भी संबंध नहीं होता। अभी हमने आपको बताया हुआ था, ठीक है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा दोस्तों। अभी हमने ऊपर ही बताया था। देखिए, भाषा के बारे में अगर कहा जाए तो सिंपल सी बातें हैं, केवल अनिवार्यतः लिखित भाषा हो ही नहीं सकती है। भाषा केवल व्याकरण का अनुसरण करती है, भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, ऐसी भी कोई बातें नहीं। संबंध क्यों नहीं है, भला कौन कहेगा कि भाषा और बोली में कोई संबंध नहीं है। जब भाषा है तो बोली भी तो भाषा की ही बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो दूसरा हो जाता है यहाँ पर सही हो जाता है। देखिए,
अगर आप हिंदी की पैडागोजी को सॉल्व करना चाहें तो आप अपने कॉमन सेंस के आधार पर भी इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते आपको क्या करना होगा, थोड़ा से सोचना होगा और कुछ नहीं। बस केवल और केवल थोड़ा से सोचना होगा, निश्चित तौर पर आपके प्रश्न बिल्कुल सही हो जाएंगे। भाषा और का एक साधन है, एक उत्तम साधन, सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने, संप्रेषण, सोचने, महसूस करने, चीज़ों में सुनने और पढ़ने, लिखने और समझने में। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। बहुत सारे छात्र जवाब देते हैं और लगातार देते रहते हैं, और प्रश्नों को सॉल्व करने की उनकी जो इच्छाएं होती हैं, उनकी जो महत्वाकांक्षाएं होती हैं, बड़ी ही अच्छी होती हैं। वे लगातार प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और प्रयास उनका नित्य जारी रहता है, नित्य प्रतिदिन जारी रहता है, और इसी तरह से उनके निरंतर प्रयास से ही उनका सिलेक्शन होगा। भाषा पढ़ने का एक साधन है और लिखने का और संप्रेषण का, तीनों का ही माध्यम है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। देखिए, पढ़ना, लिखना और बोलना तीनों का ही एक माध्यम है, इस बात को ध्यान रखना चाहिए आपको। बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है। प्राथमिक स्तर पर अगर देखा जाए तो एक भाषा जो है शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है। पाठ्य पुस्तक में दी गई सभी कहानी कविताओं को कंठस्थ करना, बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग सिखाना, कक्षा और कक्ष के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना और बच्चों की निरंतर परीक्षाएं लेना। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। अच्छा, बहुत सारे छात्र इसका जवाब देने में सोच रहे होंगे कि क्या जवाब दिया जाए। प्राथमिक स्तर पर एक भाषा जो है शिक्षक से सर्वाधिक एक्सपेक्टेड है, आपको ये बताना है। पाठ्य पुस्तक में दी गई सभी कहानी कथनाओं को कंठस्थ करना और बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना और कक्ष के बाहर बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना और बच्चों की निरंतर परीक्षाएं लेना चाहिए। अगर आप देखते हैं चौथा ऑप्शन से अगर आप चलते हैं तो बिल्कुल गलत हो जाता है, दूसरा ऑप्शन भी बिल्कुल, तीसरा भी गलत हो जाता है, और पहले की बात करते हैं तो जब सभी शब्द आ जाते हैं तो ज़्यादातर गलत ही होते हैं। केवल सभी ऐसे प्रश्नों को गलत काट दीजिए। ऑप्शन नंबर जो दूसरा होता है बिल्कुल सही हो जाता है। बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग सिखाना चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में कि कौन सा कथन सही है। जवाब दीजिएगा, बस थोड़ा सा प्रयास करते चलिए, आराम से बैठे रहिए और जवाब देते चलिए यदि आ रहा है, और सुनते चलिए हमारी बातों को। बस हमारी बातें आपके कानों तक पहुंचती हैं तो ये मान के चलिए जब आप पेपर में बैठेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में ये सारा प्रश्न जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये सारा प्रवीण सर की ही बातें हैं। कहीं ना कहीं हमारे दिमाग को कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रोत्साहित कर रहे हैं प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही है? भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। बड़ों का संपर्क भाषा की गति को तीव्र कर देता है। भाषा विकास व्यक्ति के सापेक्ष है और प्रारंभिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होती है। अच्छा, जवाब दीजिएगा दोस्तों। जवाब दीजिएगा कि भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही है। आपको ये बताना है। बिल्कुल सही है। चलिए बताइएगा दोस्तों कि भाषा विकास के संबंध में भाषा विकास व्यक्ति के निरपेक्ष व्यक्ति से अलग होता है। बड़ों का संपर्क भाषा की विकास की गति को तीव्र कर देता है और भाषा विकास व्यक्ति के सापेक्ष होता है। और अगर देखा जाए तो प्रारंभिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होती है। ऑप्शन ए भी गलत है, ए भी गलत है, ए भी गलत है। यहाँ पर दूसरा अगर आप देखते हैं तो बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को कहीं ना कहीं तीव्र कर देता है। इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ आपको बात कर लेना चाहिए, यानी हमें बात कर लेना चाहिए अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये है कि किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या होनी चाहिए? शब्दों के अर्थ में जानना, उस भाषा की वाक्य संरचना का जानना और उस भाषा का आधिकारिक प्रयोग करना और उस भाषा का व्याकरण जानना। अच्छा ही प्रश्न है, जवाब देना चाहिए आपको, और मुझे लगता है सारे छात्र इसका जवाब देने में बिल्कुल सक्षम हैं। किसी भी भाषा का अधिकार प्राप्त करना है तो शब्दों के अर्थ को क्या हमें जानना होगा, उस भाषा की वाक्य संरचना को हमें समझना होगा, उस भाषा का आधिकारिक प्रयोग करना होगा, उस भाषा का व्याकरण जानना होगा।
जवाब दीजिएगा दोस्तों, जवाब दीजिएगा। बहुत सारे छात्र जवाब देना शुरू कर दिए हैं और वे चाहते हैं कि एक तरीके से जवाब देते रहें। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो इसका जो आंसर हो जाता है, तीसरा सही हो जाता है। किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बातें ये हो जाती हैं कि उस भाषा का अधिक प्रयोग करना। मतलब जितना ज़्यादा उस भाषा का आप प्रयोग करेंगे उतना ज़्यादा आप की भाषा पर पकड़ बन जाएगी, और जो भाषा पर आपकी पकड़ बन रही है वही है भाषा अधिकार प्राप्त करना है। ठीक है, अगर आपसे कोई कहता है कि भाषा पर अधिकार प्राप्त करना क्या हो जाता है, तो आप बोलिए उस भाषा को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप प्रयोग करिए, निश्चित तौर पर उस भाषा के आप महारत हासिल कर लेंगे। चलिए बात करते हैं, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत से कुछ लेकर विद्यालय आते हैं। अपनी कक्षा के डैश, अनुभव, दुनिया देखने का अपना दृष्टिकोण आदि, समस्याएं, भाषा, पाठ्य पुस्तकें, कमियां। अच्छा, प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं जो बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं। बताइए क्या विद्यालय लेकर आते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जवाब देना चाहिए। और कुछ छात्र इसका जवाब तो दे रहे हैं लेकिन वे सोच रहे हैं जवाब दिया जाए, कौन सा दिया जाए। अच्छा, अगर आप नए हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, या आप सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप पुराने हैं, जैसे कई बार क्या होता है कि आप लोग मतलब बहुत सारे छात्र होते हैं वे डेली आते हैं, और जो छात्र नहीं आ पाते हैं उनको शेयर कर दिया करें, या लिंक ना शेयर किया करें तो उनके पास एक बार मैसेज कर दिया करें, भैया कहाँ हो, चलो। ठीक है, अब परीक्षा नज़दीक है, प्रवीण सर के साथ जुड़े रहते हैं और हमारे जीवन का उद्धार वहीं कहीं ना कहीं करेंगे। ठीक है, तो एक बार हम पर विश्वास कीजिए, आपका विश्वास नहीं टूटने दूंगा, ये मेरी आपसे प्रॉमिस है। अभी तक हमने किसी का विश्वास और भरोसा नहीं तोड़ा है जानबूझकर, और अगर कभी जाने अनजाने में हो भी गया होगा तो उस व्यक्ति से मैं हमेशा क्षमा प्रार्थी रहता हूं, यानी कि उससे सॉरी बोलता हूं कि कभी अगर ऐसा हुआ हो तो आप बिल्कुल भी आप ये मत सोचें कि हमारा कोई उद्देश्य रहा होगा। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपने अनुभव, दुनिया के देखने का अपना दृष्टिकोण होता है, वो है भाषा को लेकर विद्यालय आते हैं बच्चे, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न अच्छा है, जवाब देने में बिल्कुल भी आपको संकोच नहीं करना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमता का विकास करने का अर्थ है भाषाई संरचना पर अधिकार, भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार, भाषाई नियमों का अधिकार। अच्छा, कुछ छात्र जो होते हैं जल्दी से आंसर दे देते हैं, तो फिर क्या होता है, उनको लगता है यार कितना समय लिया जा रहा है, इस प्रश्न को जल्दी सॉल्व करके सर को आगे बढ़ना चाहिए। दरअसल क्या होता है, आप अकेले नहीं होते हैं, वहाँ पर और भी छात्र होते हैं जिनको सोचने में थोड़ा सा समय लगता है, इसलिए हमें थोड़ा सा समय देना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, केवल एक व्यक्ति को ध्यान में रखकर कक्षाएं नहीं दी जाती हैं, क्लासेस नहीं दी जाती हैं, मतलब कक्षाएं नहीं चलती हैं। जब भी ध्यान दिया जाता है तो सभी को ध्यान में रखा जाता है, एक अंतिम व्यक्ति भी हो तो उस तक भी हमारी बातें पहुंचनी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने के अर्थ में क्या बातें हो सकती हैं? भाषिक संरचनाओं पर अधिकार, भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार, भाषिक नियमों पर अधिकार। जवाब दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर यह है कि प्राथमिक स्तर, प्राइमरी लेवल के बच्चों के भाषाई क्षमता का विकास करने के अर्थ में, तो यहाँ पर बात एक ही जाती है। अगर देखा जाए तो भाषाई संरचनाओं का अधिकार नहीं होगा, भाषिक नियमों पर अधिकार, अनुकरण की कुशलता पर अधिकार और भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, यही इसका अर्थ होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। जवाब अगला दीजिएगा। प्रश्न अच्छा है, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। थोड़ा से क्या है कि एक कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन है और आप अपने कॉमन सेंस के आधार पर लगा सकते हैं। पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका मैडम महोदया हैं, अपने एक विद्यार्थी के भाषी विकास के संबंध में चिंतित हैं। क्यों है? क्योंकि विद्यार्थी पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं कर रहा है, विद्यार्थी को घर पर बात करने के लिए बहुत कम अवसर मिल पा रहा है, और विद्यार्थी के माता और पिता की मातृभाषा बिल्कुल ही अलग है, माता और पिता के दोनों के ही, और विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत झगड़ा करता है। अच्छा प्रश्न है, अपने कॉमन सेंस के आधार पर इस प्रश्न का जवाब आपको देना चाहिए। पहली कक्षा है और कक्षा की भाषा अध्यापिका हैं, एक मैडम हैं। मैडम ये कह रहे हैं कि एक विद्यार्थी है जिसके भाषा के विकास को लेकर काफ़ी चिंतित हैं कि उसके भाषा का विकास बेहतर नहीं हुआ है अभी तक, मतलब अच्छा नहीं हुआ है। देखिए बात करते हैं यहाँ पहले ऑप्शन की, तो विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित करता है, तो बिल्कुल नहीं करता है। ठीक है, यहाँ नहीं करता है, गलत हो गया।
तीसरी बात करते हैं, अगर बच्चे में मातृभाषा माता और पिता की मातृभाषा बिल्कुल अलग है तो कहीं ना कहीं ये भी गलत माना जा सकता है। विद्यार्थी अपने साथियों के साथ बहुत झगड़ा करता है, इसका रिलेशन यहाँ पर नहीं है, बल्कि अगर देखा जाए तो उससे क्या है, एक तरीके से विद्यार्थी को घर पर बात करने का अवसर कम मिल पा रहा है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं एक तरीके से अगर देखा जाए दोस्तों, एक तरीके से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उसके भाषा का विकास बेहतर नहीं हुआ है, इसलिए मैडम महोदया काफ़ी चिंतित है। चलिए जवाब दीजिएगा, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सभी बच्चों को बोलना सीखने की गति एक समान होती है। बड़े परिवार में बच्चों की बोलना सीखने की गति तेज होती है। निर्धन परिवारों से आए बच्चों की बोलना सीखने की गति धीमी होती है। कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीखते हैं। इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में आपको कथन सही बताना है। बिल्कुल बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कॉमन सेंस के आधार पर ऐसे प्रश्नों को सॉल्व किया जा सकता है। बिल्कुल तीनों प्रश्न आराम से 3 विकल्प गलत हो रहे हैं। सभी बच्चों को बोलना सीखने की गति एक समान होती है, ऐसा अगर होता तो पूरा देश आज कहाँ होता। दूसरी बात करते हैं, बड़े परिवार में बच्चों की बोलना और सीखने की गति तेज होती है, ऐसी भी बातें नहीं है। एक बार अगर देखा जाए, कुछ छात्र सोचने लगे थे कि संयुक्त परिवार के आधार पर चलते हैं, तो उस आधार पर इस प्रश्न का जवाब हम दे देंगे। और नेक्स्ट बात करते हैं, निर्धन परिवारों से आए बच्चों को बोलना सीखने की गति धीमी होती है, ऐसी भी बातें नहीं है भाई। हम सभी लोग समान परिवार से हैं, निर्धन परिवार से तो एक बार नहीं है, लेकिन एक सामान्य परिवार से ही हैं, तो हमारी भाषा में क्या दिक्कतें हैं? ठीक है, हम भी तो कभी बचपन में थे। कहानी सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे में भाषा बोलने की सरलता जल्दी आ सकती है। तो दोस्तों ये वाला ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट हुआ है। इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर है, इसलिए ऑप्शन नंबर चौथे को ही आपको लगा देना चाहिए बिना ज़्यादा सोचे समझे। ये होगा हिंदी का लास्ट प्रश्न होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक तरीके से सीडीपी के पैडागोजी को करेंगे। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यदि आप पुराने हैं तो दूसरों को शेयर कर दें। प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना, बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करना, विद्यार्थी को सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना और कक्षा में पाठ्य पुस्तक को अच्छी तरह से निर्वाह करना। दोस्तों, प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका क्या होगी? बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना चाहिए, ठीक है, और वाद विवाद के लिए तैयार कर लेना चाहिए, विद्यार्थी को सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना चाहिए और कक्षा में पाठ्य पुस्तक का अच्छी तरह से निर्वाह करना चाहिए। जवाब बिल्कुल यहाँ पर अगर देखा जाए तो कठिन, मतलब एक तरीके से सरल ही है, जवाब आप आसानी से देख सकते हैं। चौथे से चलते हैं, दोनों ही गलत है, ऐसी कोई बातें नहीं है। और बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करना है तो भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण बातें क्या होनी चाहिए? तो आप बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाएंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप थोड़ा से आराम मत करिए, बस बच्चों को के लिए थोड़ा से भी करिए। दोस्तों, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। आइए बात करते हैं सीडीपी के बारे में। जो लोग नए हैं वे क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग पुराने हैं वे क्या करें, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें कि चलिए वहाँ पर प्रवीण सर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं। आज के जो पहला प्रश्न है, प्रतिभाशाली के से ही सारे प्रश्न हैं, जवाब दीजिएगा। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है सृजनात्मक विचार, दूसरों के साथ झगड़ा, अव्यक्ति में नवीनता और जिज्ञासा। अच्छा, आज ही हमने करवाया हुआ है, आज ही हमने प्रतिभाशाली वाले चैप्टर को पढ़ाया हुआ है। अगर देखा जाए तो हाँ, आज हमने मैराथन क्लास लिया था और बहुत ही बेहतर तरीके से सभी छात्रों को हमने सब कुछ करवा दिया है। बाकी मर्जी उनकी है, अब वे क्या करते हैं, कैसे देखते हैं, कैसे पढ़ते हैं। और जिन लोगों ने नहीं देखा हुआ, जिन लोगों ने मैराथन क्लास नहीं ली थी, तो वे चिंता ना करें, ठीक है। उनके लिए हमने वीडियो शेयर कर दिया है, वो दोनों वीडियोज़ देख लें। और एक वीडियो बहुत जल्द ही मैं शेयर कर दूंगा, कल है संडे, हो सकता है कल ही इस वीडियो को मैं बना कर शेयर कर दूं और आप ये मान के चलिए आपकी जो सीडीपी है वो कंप्लीट हो जाए। इसके बाद हम ईवीएस पर काम करते हैं। चलिए, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, यहाँ पर प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, यहाँ पर सृजनात्मकता की बात की जाती है। सृजनात्मकता विचार ये संकेत में नहीं है दोस्तों, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? आपको ये बताना है कि कौन सा लक्षण ऐसा है इनमें से चारों में से जो बुद्धिमान बच्चे का नहीं है।
वह जो लंबे निबंध को बहुत जल्दी से रटने की क्षमता रखता है, और वह जो प्रवाहपूर्ण व उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, और सी ऑप्शन कहता है वह अमूर्त रूप से सोचता रहता है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। जवाब दीजिएगा, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। आपको ये बताना है वह लंबे निबंधों को बहुत जल्दी लिख लेता है, यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा। अच्छा, बहुत सारे छात्र जल्दबाजी में हाँ वाली बात कर देते हैं, यहाँ नहीं पूछा जा रहा, आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखिए अगर देखा जाए तो वह लंबे निबंधों को जल्दी से रटने की क्षमता रखता है, तो बुद्धिमान बच्चे की विशेषता है भैया, वह अमूर्त रूप से सोचता है, ये भी बुद्धिमान बच्चे की विशेषता है। वह नए परिवेश में स्वयं को एडजस्टमेंट कर लेता है, तो ये भी सही है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो दूसरा है वो गलत माना जाएगा, यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है। वह जो प्रवाहपूर्ण तरीके से संप्रेषण करने की ही क्षमता रखता है। ठीक है, ऐसी बातें नहीं है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये है कि कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। अच्छी शिक्षा के लिए व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थी का शिक्षण, प्रत्येक विद्यार्थी के अंतरजात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्नों के अवसर उपलब्ध कराना, विद्यालय जीवन के प्रारंभ में से उपलब्धि लक्ष्यों पर बल देना, परीक्षा में अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा दोस्तों, बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, इसका जवाब जल्दी से देते चलिए। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा कि शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है, सृजनात्मकता का पोषण करता है, आपको ये बताना है। तो इसका जवाब दीजिएगा दोस्तों, 23 का कौन सा हो जाएगा। 23 का अगर देखा जाए तो दूसरा सही हो जाएगा, 23 का दूसरा सही हो जाएगा। प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना होता है। चलिए अब बात करते हैं प्रतिभाशाली वाले बच्चों के बारे में। आपको बताना है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते हैं, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। आपको ये बताना है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं, क्या ऐसी बातें हैं। अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते हैं, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं और शिक्षक से स्वतंत्र होते हैं। आज ही हमने बताया हुआ है। अच्छा, बहुत सारे छात्र इसका जवाब देना चाहें तो वे दे सकते हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी होते हैं दोस्तों, यहाँ पर कुछ छात्रों ने डी लगाया होगा, तो बिल्कुल ये भी सही है। शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, ये भी सही है, क्योंकि हमारी विशेषताओं में ये बातें कही गई हैं और हमने बताया भी था। और अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, तो ये भी सही है। ठीक है, इसमें दोनों सही हैं कहीं ना कहीं, लेकिन अब क्या किया गया है कि एक तरीके से अब यहाँ पर चीज़ें सही नहीं रखी गई हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर हमें तीसरा लगा देना चाहिए। आयोग के अनुसार आयोग तीसरे को मान रहा है, लेकिन जो चौथा वो भी सही है कहीं ना कहीं। ठीक है, लेकिन ज़्यादा अगर देखा जाए सही तो आपका तीसरा ही सही होगा। चलिए अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये है कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को अधिगम निर्योग्य नहीं कह सकते हैं। ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं और अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। जल्दी से जवाब दीजिएगा, इसका जवाब क्या हो जाएगा। जवाब दीजिएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, और जल्दी से जवाब देते चलिए। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी के बारे में बात करते हैं तो इसका आंसर जो हो जाएगा दूसरा सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्य विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में कि किसके कारण प्रतिभाशाली होती है बच्चों में। ठीक है, मनोसामाजिक कारकों, आनुवंशिक संरचना और वातावरणीय अभिप्रेरणा, 2 और 3 दोनों को मिलाकर बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। जवाब दीजिएगा, जवाब देते चलिए और चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए यदि आप नए हैं। आज बहुत जल्दी ही क्लास खत्म हो जाएगी, पहली क्लास। ठीक है, आज पहले क्लास जल्दी खत्म हो जाएगी क्योंकि दूसरी क्लास जो है वो काफ़ी बड़ी क्लास होगी और वो होगी आपकी सेकंड जो क्लास होगी आज आपकी, उसमें क्या रहेगा, आपकी हिस्ट्री रहेगी, ज्योग्राफी रहेगी, पॉलिटी रहेगी। ठीक है दोस्तों, उस क्लास को आपको देखना है। हमने आपको बताया है कि प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में अगर देखा जाए तो आनुवंशिक और वातावरणीय दोनों ही बातें आ जाती हैं।
इसलिए ऑप्शन नंबर हमें 30 चौथे को सही कर देना चाहिए। बात करते हैं बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं, शिक्षक की डांट से बचने के लिए, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, और अपनी रुचि से पुरस्कार के लिए। जवाब जल्दी से दीजिएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा। जल्दी से जवाब दीजिए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए जवाब दीजिएगा। आज मुझे लगता है कि पीडीएफ थोड़ा से गलत लग गई है, क्योंकि इसमें एक दो क्वेश्चन छूट गया है। चलिए कोई नहीं, आज जल्दी क्लास ख़त्म हो जाएगी, कोई बात नहीं, कई बार जल्दी भी ख़त्म करना चाहिए। आज है शनिवार और बहुत सारे छात्रों का किसी दिन मन करता है ना पढ़ा जाए, ठीक है, फिर भी वे आते हैं मजबूरी में, तो इसलिए इसको एमसीक्यू वाला क्वेश्चन को आज जल्दी हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, ये देखिए अभी ये देखो, चलिए कोई नहीं, 4-5 सवाल अभी हैं, ठीक है, कहीं जाइएगा नहीं, आइए कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अब समय हमारे पास है नहीं, और अगर हम थोड़ा से भी छोड़ देते हैं तो फिर अंतिम समय में हमने बोला है कि छोड़ना नहीं, हमें अंतिम समय में डटे रहना है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान विद्यार्थी की है। निम्नलिखित में से देखा जाए तो कौन सी विशेषता है जो प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और उब जाता है। वह बहुत ही तुनक मिजाज का होता है और वह रम्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, डोलना, ऐसी बातें हैं। वह आक्रामक और कुंठित होता है। प्रतिभावान विद्यार्थी की विशेषता क्या होगी आपको बताना है साथियों, जल्दी से इसका जवाब बताइए क्या हो जाएगा। देखिए ये वाला जो प्रश्न है ना, इसका जवाब जो हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा। मतलब वह रम्मी व्यवहार करता है, मुझे पहली बार ही पता चला, रस्मी व्यवहार, जैसे हाथ थपथपाना, डोलना, और भाई क्या हाल चाल है, सब बढ़िया, ठीक ठाक चल रहा है या नहीं, ठीक है, जो इस तरह के मिजाज वाले व्यक्ति होते हैं। ये ऑप्शन रस्मी होना चाहिए, मैं रम्मी कब से कर रहा हूँ, ठीक है, इसीलिए मुझे लगा कि इस बार जो क्वेश्चन है वो थोड़ा से मुझे अलग दिख रहा था। चलिए बात करते हैं, इसी के साथ 2-3 और प्रश्न है। ये थोड़ा से पीडीएफ ऊपर नीचे हो गया, इसके वजह से ऐसी बातें हैं। प्रवाह पूर्णता और व्याख्या मौलिकता और लचीलापन के साथ प्रतिभा तत्व है, तो प्रतिभा गुण और अपसारी चिंतन और त्वरण। जो जल्दी से जवाब दीजिएगा। अच्छा, कुछ छात्र सोचेंगे कि जिन चीज़ों के बारे में हमने सुना हुआ है उसके बारे में लगा देते हैं ना, क्योंकि वो जानते रहते हैं, तो इसलिए वे क्या करते हैं जल्दी से लगा देते हैं। जैसे कुछ छात्र अपसारी चिंतन इसलिए लगा रहे होंगे क्योंकि उन्होंने सुना हुआ है, और कुछ छात्र गुण लगा देंगे क्योंकि उन्होंने गुण को भी सुना हुआ है, लेकिन जो सही आंसर है वो नहीं लगाएंगे, सही आंसर पर उनका दिमाग नहीं जाता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्रतिभाशाली बालकों में क्या होता है, प्रवाह पूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन के साथ संबंध तत्व होते हैं। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। स्मरण, समझ और सृजन और विश्लेषण के बारे में आपको बताना है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए हम क्या कह सकते हैं, जवाब जल्दी से दीजिएगा दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा सृजन हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये है कि अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशालीता किसका संयोजन है। अच्छा, कुछ छात्र लास्ट में आते हैं और वे अपना जल्दी से दबदबा बनाना चाहते हैं कि मेरे सारे प्रश्न सही हो जाए ना, तो कुछ छात्र लास्ट में भी आते हैं और बड़ा जल्दी प्रश्नों का जवाब देने के लिए सोचते हैं, और शायद उनके कई बार सही भी होते हैं। उच्च योग्यता और उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता और उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता, उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, ये सारी बातें हैं भैया, आप देखकर बता दीजिए। अध्यापक के दृष्टिकोण से बालक का संयोजनशील, ये वाला प्रश्न आ सकता है आपके एग्जाम में, इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, हाँ, या अपने कॉपी में लिख लीजिएगा कहीं पर, क्योंकि ऐसे प्रश्न जब होते हैं तो कहीं ना कहीं रिपीट होते हैं, ऐसे ही प्रश्न रिपीट होते हैं, ठीक है। चलिए, उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता वाले जो बच्चे होते हैं वो वे प्रतिभाशाली वाले बच्चे होते हैं। एक बार हमने वचन दे दिया तो दे दिया, प्राण जाई पर वचन न जाई, ठीक है, ऐसी बातें हमारे में होनी चाहिए। इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है। उच्च आत्मक्षमता, निम्न औषधीय मानसिक प्रक्रियाएं, अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना, उच्चतर श्रेणी की मानसिक क्रियाओं का होना। जवाब जल्दी से दीजिएगा दोस्तों कि इसका जवाब क्या हो जाएगा।
तो इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को अब यहीं पर स्थगित करते हैं और इसके बाद 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद आपकी दूसरी क्लास हो जाएगी। एक बार यूट्यूब चैनल पर विजिट कर लिया करें, उसमें नोटिफिकेशन लिखा रहता है तो ऑन कर लिया करें। ठीक है, अपकमिंग वीडियो लिखी रहती है तो उसको ऑन कर लिया करें। और जैसे ही कोई देखिए, आप लोग क्या करते हैं, गलती आपकी क्या होती है, आप लोग क्या करते हैं कि ध्यान नहीं देते हैं। जैसे जब वीडियो अपलोड होती है तो आपके पास पहला मैसेज जाता है। ठीक है, जब पहला मैसेज जाता है यूट्यूब के द्वारा तो उसी समय आप क्या किया करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लिया करें। उसमें नोटिफिकेशन का नोटिफाई लिखा रहता है। नोटिफाई मतलब नोटिफिकेशन ऑन करना है आपको। नोटिफाई आप कर लीजिए एक बार और नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा। और जैसे ही आपके पास जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी वैसे आपके पास दोबारा मैसेज आ जाएगा, भैया चलिए क्लास स्टार्ट हो रही है। ठीक है, इन सब चीज़ों को समझिए, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में चलिए। अब हाईटेक टीचर की ज़रूरत है। अभी भी आप पारंपरिक चीज़ों में चल रहे हैं, अभी अभी आप वही प्रक्रिया अपना रहे हैं जो पहले चल रही थी। थोड़ा सा अपने आप को अपडेट करिए और आगे बढ़ाइए। ठीक है, सीटेट हमारा सपनवा है, आप तो जानते हैं, आप सभी लोगों का सीटेट निकलना चाहिए। मुझे आशा है कि सभी छात्रों का इस बार सिलेक्शन होगा और बहुत मेहनत किया हूँ और मुझे हर दिन चिंताएं होती हैं, आप लोगों को नहीं पता होगा। आपकी परीक्षा से ज़्यादा मुझे आप लोगों की चिंताएं होती हैं। आपकी परीक्षा है, आपको एक बार चाहे कम होती हो, लेकिन आप नहीं जानते हैं कि मुझे कितनी चिंता होती है हर एक छात्र को लेकर। क्योंकि सोचिए कि मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एक किसान हूँ और मैं बीज बो रहा हूँ। सोचिए एक बार, एक खेतों में बीज बो रहा हूँ और मेरी अपेक्षाएं ये होगी कि मेरी फसल अच्छी होनी चाहिए। हाँ, मैं ये सोचूंगा कि मेरी जो फसल है वो अच्छी होनी चाहिए। एक बार आप सोचिए कि एक किसान है, वो क्या कर रहा है, अपने खेतों में ज़बरदस्त मेहनत कर रहा है ताकि उत्पादन क्षमता यानी कि इस बार जो पैदावार हो वो अच्छी हो। और वो क्या कर रहा है, खेत में अच्छे बीज डाल रहा है। उसमें बीज अच्छे डालने से पहले वो खाद पांच तमाम तरह की चीज़ें डाल रहा है और खेत में लगातार मेहनत कर रहा है कि उसमें एक भी खरपतवार ना रह जाए, एक भी वेस्टेज चीज़ें ना रह जाए। और लगातार किसान मेहनत कर रहा है और अपेक्षा कर रहा है इस बात की कि इस बार पैदावार अच्छी होनी चाहिए। उसी तरह से अगर आप देखें तो मैं भी ऐसा ही कार्य कुछ कर रहा हूँ। मैं भी आपके जैसे ही, आप मतलब एक किसान के जैसे ही काम कर रहा हूँ। अगर एक बार आप महसूस करें तो आपको लगेगा कि वाकई में हाँ, ऐसी ही बातें कहीं ना कहीं तो है ही। ठीक है, 7-8 घंटे 6 घंटे 5 घंटे क्लासेस लेना, लगातार 3-4 घंटे। अगर मैं कहता हूँ मेरे सभी छात्र सहयोग करें तो मैं फिर से एक बार हर एक सब्जेक्ट की पूरी मैराथन क्लास करवा दूंगा। ठीक है, बस वे तो सहयोग करें, हमारा साथ दें, वे सहयोग करें। यहाँ संडे को आने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। ठीक है, संडे को आने के लिए तैयार नहीं होते हैं। 12 बजे अगर मैं मंडे को भी रखता हूँ, ट्यूसडे भी रखता हूँ, तब भी वे कहते हैं 12 बजे आइए। 12 से 3 हो जाता है, 3 घंटे, बस इससे ज़्यादा होता नहीं। अगर आप सुबह 10 बजे से स्टार्ट करें ना तो 7-8 घंटे में एक एक विषय में आप महारत हासिल कर लें। बहुत जल्द ही मैं फिर से मैराथन स्टार्ट करूँगा, एक और एनवायरनमेंट की मैराथन सोच रहा हूँ स्टार्ट करूँ। ठीक है, एनवायरनमेंट की भी मैराथन स्टार्ट करने वाला हूँ और सब विषय की करवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, सब विषय की मैराथन करवा देता हूँ। बस सिलेक्शन हो जाए आप लोगों का, कोई नहीं, हमारी मेहनत जाएगी लेकिन आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, ये अच्छा होगा। चलिए आज की बातों को यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।